गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एडवांस टैक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक और समझते हैं एडवांस टैक्स के बारे में। एडवांस टैक्स, सबसे पहली बात, यह होता क्या है। तो अगर हम समझे कि एडवांस टैक्स होता क्या है, तो उसके लिए हमें एक टाइमलाइन पे समझना होगा कि एडवांस टैक्स के बारे में और इसे लाया क्यों गया। तो मान लीजिए कि ये एक टाइमलाइन है और ये है हमारा करंट ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर, जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं। इनकम टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि पहले आप इनकम अर्न करिए पूरे साल भर में, उसके बाद आपको आईटीआर फिल करना है एंड इनकम टैक्स को जमा कराना है, डिपॉजिट करवाना है। और ये किस तरीके से होता था। लेट सपोज कि अगर ये आपका करंट ईयर है, यानी कि 2022 एंड 23, आप सबको पता होगा कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है इनकम टैक्स के अंदर और इंडिया के अंदर, जो भी फाइनेंशियल ईयर होते हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक ये चलता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता था, हमें 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक की जो भी इनकम है उसको हमें कैलकुलेट करना होता था। और उसके ऊपर हमें इस पीरियड के दौरान, यानी कि जो लास्ट डेट होती थी वो नॉर्मली रहती थी 31 जुलाई, अगर इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है तो 31 जुलाई तक हमें क्या करना होता था, हमें आईटीआर फिल करनी होती थी। आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न। और इस रिटर्न के अंदर हमें इनकम और टैक्स को कैलकुलेट करके सरकार को जमा कराना होता था। यानी कि सरकार के पास जो मेजोरिटी ऑफ टैक्स जो है वो इस टाइम पीरियड में आता था। अब आप एक चीज सोचिए कि सरकार को एक इकोनॉमी चलानी है और सरकार के पास जो मेजर पैसा है वो केवल इस टाइम पीरियड में आना है। तो ऐसे में सारा पैसा इस टाइम पीरियड में आ गया, बट ये टाइम पीरियड बिल्कुल भी आ, उपयोग में नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात ये हुआ कि कई बार क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि आपने इस पूरे पीरियड के दौरान इनकम अर्न किया। अब अगर आप यहाँ पे फ्रॉड करते हैं तो आपके ऊपर जो या किसी भी पर्सन के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने के लिए सरकार को टाइम भी कम मिलता था। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, वो है एडवांस टैक्स। अब इसमें क्या है एडवांस टैक्स के अंदर, कि आपको यहाँ पे टैक्स का पेमेंट नहीं करना है, बल्कि एडवांस में ही टैक्स का पेमेंट कर देना है। एडवांस में टैक्स का पेमेंट करने का मतलब क्या होता है कि आपने जिस ईयर में इनकम अर्न की है उसी ईयर में आपने टैक्स जो है वो पेमेंट कर दिया है। अब ये कैसे होता है और किस तरीके से ये पेमेंट मैकेनिज्म वर्क करता है, इसे समझते हैं। तो ये है कि इट इज़ ए पे एज यू अर्न स्कीम, यानी कि जब आप अर्न करते हैं तभी आप पे करिए इनकम टैक्स। और इसको थोड़ा और डिस्क्राइब किया गया है कि एनीवन हुज इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर फाइनेंशियल ईयर एक्सीड ₹10,000 इज लायबल टू एडवांस टैक्स। यानी कि एडवांस टैक्स केवल उसी पर्सन को देना है जिसकी टैक्स लायबिलिटी वो 10,000 से ज़्यादा है। मतलब क्या, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 9,999 निकली, वो तो चलो राउंड ऑफ होकर हो जाएगी, 9,990 निकली, तो आपको एडवांस टैक्स के जो लायबिलिटी है वो नहीं आएगी। आपको क्या करना है, सिंपली आपको सिंपली जिस तरीके से आप टैक्स पेमेंट करते हो, यानी कि 31 मार्च के बाद, उसी तरीके से आपको टैक्स पेमेंट करना है और आईटीआर फिल करनी है। अब चलते हैं आगे और समझते हैं कि किसको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत है। तो पहले तो हमने देखा कि जो भी इनकम टैक्स लायबिलिटी है, अगर वो 10,000 से ऊपर जा रही है तो आपको एडवांस टैक्स पे करने की जरूरत है। बट यहाँ पे एक और सेकंड चीज निकल के आती है, वो क्या है कि अगर कोई रेजिडेंट सीनियर सिटीजन है, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन का मतलब क्या, जिसकी एज 60 से ज़्यादा है, यानी कि जिसकी एज 60 से ज़्यादा हो गई है, जो सीनियर सिटीजन के अंदर आता है। अगर उसकी कोई भी बिजनेस से इनकम नहीं है, किसी प्रोफेशन से इनकम नहीं है, तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई सीनियर सिटीजन है, उसकी पेंशन की इनकम आ रही है, या फिर मान लीजिए वो अभी भी जॉब कर रहे हैं और वो उनकी सैलरी की इनकम भी अगर आ रही है, या फिर उनकी हाउस प्रॉपर्टी से कुछ रेंट वगैरह मिल रहा है, उसकी इनकम आ रही है, तो ऐसे में उन इनकम से अगर टैक्स जो है वो 10,000 से भी ज़्यादा है, तब भी इनके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो चलिए अब समझते हैं कि एडवांस टैक्स हमें पेमेंट कब करना होता है। कि ऐसा तो नहीं है कि आपको ये इनकम जो टाइमलाइन दी हुई है और ये करंट ईयर है तो इसमें आप कभी भी पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें एक प्रॉपर टाइमलाइन दी हुई है कि आपको किस टाइम तक कितना एडवांस टैक्स पेमेंट कर देना है। तो सबसे पहले आपको 15 जून से पहले-पहले जो भी आपने टैक्स लायबिलिटी मेज़र करनी है, आपने आपने एस्टिमेट करना है, ठीक है? ऑफ़ कोर्स ये एस्टिमेट ही होगा, ओरिजिनल आप नहीं बता सकते, तो आपको एस्टिमेट करना है और उस एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी का आपको 15% पेमेंट कर देना है, जो भी आपका टैक्स निकल के आ रहा है।
ऑफ कोर्स अब आप कहोगे कि सर मान लीजिए कि मेरा जो एस्टिमेट टैक्स है वो निकल के आया लेट्स सपोज 1 लाख, ठीक है? 1 लाख, जबकि मैंने जो एक्चुअल है वो मेरा 2 लाख निकल के आया, तो मुझे कितना पेमेंट करना रहेगा? तो ऑफ कोर्स आपने एस्टिमेट किया है 1 लाख का, अब 1 लाख का आपने पेमेंट कर दिया 15%, तो आपको 15,000 यहाँ पे पेमेंट करना है, ठीक है? सर जब मेरा ये 2 लाख है, तो इसके ऊपर क्या होगा? मतलब इस मुझे तो टैक्स टोटल 2 लाख पेमेंट करना है, तो फिर इसका बाकी का जो बैलेंस है, वो मैं किस तरीके से पेमेंट करूँगा? और क्या इस पे कुछ इंटरेस्ट या कुछ पेनल्टी वगैरह भी लग सकती है? तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पेनल्टी वगैरह का प्रोविज़न है, बट कैसे है और वो सब कैसे हैं, वो हम किसी और वीडियो में समझेंगे। बट यहाँ आपको मैं समझा दूँ कि आपको मिनिमम 12% ऑफ टैक्स का पेमेंट तो करना ही है। यानी अगर आपकी ये लायबिलिटी मान लीजिए कि बढ़ के 1.1 लाख हो जाती और आपने 15 1000 पेमेंट कर दिए थे, तो अब इसका 12% कितना होगा 1.1 का? 1.1 का 12% होता है व्हिच इज़ 12,000 एंड 13,200, तो आपने 13,200 से ज़्यादा पेमेंट किया है, तो अब आपको ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये एक मैंने नॉर्मल व्यू आपको दिया है, बट कितना इंटरेस्ट लगता है, क्या पेनल्टी है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब इसी तरीके से सेकंड इंस्टॉलमेंट आती है 15 सितंबर को, और उसमें आपको 45% एडवांस चेक पेमेंट करना है। 36% भी पेमेंट अगर आपने कर दिया है, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लगेगी। फिर 15 दिसंबर, यहाँ आपको 75% करना है, और यहाँ पे आपको 75% ही करना है। अगर आपने कम किया है तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट लग सकता है। क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली पिक्चर क्लियर होना शुरू हो जाता है कि आपको कितना इनकम जो है वो अर्न होगा। तो इसीलिए आप पेमेंट करिए। और लास्ट इंस्टॉलमेंट आती है वो है 15 मार्च। 15 मार्च में आपको 100% टैक्स का पेमेंट कर देना है। अगर कोई भी शॉर्टफॉल ऑफ टैक्स रहा तो फिर उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो इंटरेस्ट कितना होगा वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे कुछ टैक्स पेयर्स होते हैं जो बिज़नेस करते हैं, और वो बिज़नेस में प्रिज़म्पटिव के टैक्सेशन को अडॉप्ट करते हैं। प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन का मतलब क्या? कि उनका सेल्स दी हुई रहती है, बट वो प्रॉफ़िट कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो प्रॉफ़िट को एज़्यूम करते हैं कि हमारा प्रॉफ़िट जो है वो इतना होगा, व्हिच इज़ नॉट लेस देन 8% और 6% और 50% अकॉर्डिंगली, जो भी वहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 8% 6% जो भी प्रॉफ़िट वो एज़्यूम कर रहे हैं, उतना प्रॉफ़िट उन्हें मान के उस पे टैक्स निकालना होता है। तो ऐसे में उनके लिए एक सिंपल है पेमेंट करना है एडवांस टैक्स का, कि आपको 100% ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट करना है। कब? और ऑन द 15 मार्च, यानी कि 15 मार्च की डेट आई, उससे पहले आपको 100% ऑफ एडवांस टैक्स का पेमेंट कर देना है। कैसे करना है? आपको केवल अपनी टर्नओवर को एस्टिमेट करना है, आपका प्रॉफिट मार्जिन एस्टिमेट करना है कि आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन सरकार को बताना है, विच इज़ नॉट लेस देन 8% और 6%, और उतना आपने बताने के बाद आपको क्या करना है कि आपको टैक्स पेमेंट कर देना है, सॉरी टैक्स का पेमेंट कर देना है 100% ऑन द 15 मार्च। अगर कोई भी एक्सेस रहा तो ऑफ कोर्स आपको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करना पड़ेगा जब आप आईटीआर फाइल करोगे, और अगर कम रहा तो आपको रिफंड इश्यू कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं कि एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट कैसे होती है। तो देखिए एडवांस टैक्स की जब भी आपकी लायबिलिटी कैलकुलेट करनी हो, तो आपको क्या करना है, करंट इनकम आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि नहीं, करंट ईयर की इनकम आपको कैलकुलेट करना है। उसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है जो भी करंट ईयर का लगने वाला है। उसमें से आपको टीडीएस रिड्यूस कर देना है। टीसीएस अगर आपका कोई निकला है, कटा है, तो वो आपको रिड्यूस कर देना है। कोई भी रिलीफ अगर आपको मिली है अंडर सेक्शन 90, 90 ए एंड 91, ये क्या होता है? ये होते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड, यानी कि जहाँ पे जब आप दूसरे कंट्री में भी टैक्स देके आए हो, तो वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट आपको कुछ रिलीफ देती है, तो ये वो रिलीफ्स है, तो वो आपको रिड्यूस करना है। प्लस अगर आपको कोई 115 जे डबल ए की कोई क्रेडिट है, या 115 जेडी की कोई क्रेडिट है, ये किस लिए होती है? ये होती है मेट और एएमटी की क्रेडिट, तो वो आपको रिड्यूस करना है, और फिर आपको एडवांस टैक्स पे करना है। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।